हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री सेकेंड जिसमें फर्स्ट लेसन था फ्रेंड हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। तो इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन, तो इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे आईयूपीएसी में, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन और पी से आप प्योर, ये से अप्लाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये होता है फ्रेंड आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड, ये तो था आईयूपीएसी का फुल फॉर्म, लेकिन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हाइलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखते हैं। तो फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। हाइलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन से गिनती, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या क्या होते हैं फ्रेंड, शायद मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो होते हैं फ्रेंड वो वर्ग 17 वाले तत्व होते हैं जिनका नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एफ फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन और ये T। ठीक है, तो इतने होते हैं हाइड्रोजन तत्व। फिर कल बाहर आई एंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इतने हाइड्रोजन यूज किए जाते हैं आपके नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो देखिए हाइलो एल्केन का जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो हाइलो का मतलब हाइड्रोजन, तो इसमें Cl जरूर होगा। इसमें फ्रेंड फंक्शनल ग्रुप के रूप में Cl कार्य करता है, इसमें OH या अल्कोहल के ग्रुप नहीं होते हैं। इसमें Cl से आपको गिनती शुरू करनी पड़ेगी, मतलब Cl जिस कार्बन से जुड़ा होगा या नजदीक होगा उसी कार्बन से गिनती शुरू करनी है। ठीक है आपको। तो देखिए हाइलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन से हम गिनती शुरू करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको बता ही देता हूं। जैसे देखिए हाइलो एल्केन कैसे हम गिनती शुरू करेंगे इसका, तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूं। तो फ्रेंड, मैंने एक सूत्र लिया CH3 CH2 CH2 Br, ये एक फार्मूला है और ये एक हाइलो एल्केन है। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि हाइलो एल्केन का जो सामान्य नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है कैसे, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूं, इसमें भी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये Br है, तो इसका सबसे पहले हम सामान्य नाम लिखेंगे, तो ये एक सीधी श्रृंखला है। ठीक है, तो आप गिनती करेंगे यहां से, क्योंकि CH2 से Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 मेथ एथ प्रोप। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड प्रोप, यानी कि 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप। ठीक है, हाइलो एल्केन हम पढ़ रहे हैं, तो अगर 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो हेक्स, 7 कार्बन हो हेप्ट और 8 कार्बन हो अगर तो आक्ट होता है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड, Br इससे जुड़ा है तो मेथ एथ प्रोप, तो यहां पर फ्रेंड इसका जो सामान्य नाम होता था वो होता था N प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, N प्रोपिल ब्रोमाइड। अब फ्रेंड यहाँ पर N क्यों लिखा गया है, ये है ट्रिक वाला एक टॉपिक। तो ये मैं अभी आपको ऊपर बताऊंगा कि ये N और आइसो और नियो कहाँ और क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे नहीं जानते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो है किसी बच्चे को आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त हो, सभी को फुल ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ताकि उन्हें फिर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना ना पड़े। अब देखिए फ्रेंड, इसका आईयूपीएसी नाम शायद आप लोग लिख सकते हैं। मैंने इसे बताया कि आईयूपीएसी नाम लिखते समय ऊपर लिखा कि हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन से गिनती शुरू की जाती है। तो ये हाइड्रोजन से जो कार्बन ये जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड द्वारा, ये देखिए ये। ठीक है, तो इधर इसी से गिनती शुरू की जाएगी। तो 1 मेथ एथ प्रोप, तो ये हाइलो के जगह पर इसका जो फ्रेंड आईयूपीएसी नाम हम लिखते हैं वो लिखते हैं हाइलो एल्केन के रूप में। ठीक है, हाइलो एल्केन के रूप में, तो हाइलो एल्केन के रूप में इसे हम लिखते हैं। तो देखिए इसका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से होगा, तो 1 2 3 मेथ एथ प्रोप,
तो 1 पर जुड़ा है क्या, Br, तो यहां पर आपको लिखना होगा 1 ब्रोमो और मेथ एथ प्रोपेन। ठीक है, ये होगा फ्रेंड इसका IUPAC नाम। आई होप कि आपको ये IUPAC नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसे किया मैंने फ्रेंड, ये एक सीधी श्रृंखला है, इसलिए यहां पर सामान्य नाम में N प्रोपिल ब्रोमाइड लगेगा। प्रोपिल एल्किल हाइलाइड इसका सामान्य नाम है हाइलो एल्केन का, तो एल्किल का मतलब प्रोपिल और हाइलाइड का मतलब ब्रोमाइड, तो प्रोपिल ब्रोमाइड, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर N क्यों लगा, इसको देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होते हैं सभी कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं CH3 CH2 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 और Cl। ठीक है, अब फ्रेंड इसका अगर आपको लिखना है सामान्य नाम तो आप किस प्रकार से इसे लिखेंगे, तो देखिए Cl से जो कार्बन परमाणु जुड़ा है उसी से हम लोग इसकी जो गिनती करेंगे। कैसे, देखिए ये CH2 से Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 1 यानी कि मेथ एथ प्रोप और ब्यूट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड ये एक सीधी श्रृंखला है, सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए। अगर एक सीधी श्रृंखला है तो यहाँ पर N लिखा जाएगा। ठीक है, N और क्या है फ्रेंड, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटिल यहाँ पर और क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड इसका सामान्य नाम क्लोराइड। अब फ्रेंड अगर इसका IUPAC नाम आपको लिखना तो आप लिख सकते हैं कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कि 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा होगा Cl यानी कि हाइड्रोजन वो लिखा जाएगा पहले 1। ठीक है, अब आप देखिए फ्रेंड दूसरा है आइसो हाइड्रोकार्बन। अब आइसो आप कहाँ लगाते हैं, जब सामान्य नाम आपको लिखना होता है तब। ठीक है, तो आइसो को भी मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि आइसो कहाँ लगाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड जैसे है यहाँ पर CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर है Cl। अब आप लोग समझ सकते हैं ये सूत्र अप्लाई हो रहा है, अगर आइसो हाइड्रोकार्बन है तो ये सूत्र अप्लाई होना चाहिए। तो देखिए CH3 और CH3 का होल ट्वाइस, ये 2 है फ्रेंड, ट्वाइस और CH। ठीक है, तो इसका अगर आप सामान्य नाम लिखना चाहेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, आप लोगों को सबसे पहले सीधी श्रृंखला यानी कि Cl से कौन सा ज्यादा नियर है यानी कि पास है, अभी देखना फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका अगर आप सामान्य नाम लिखना चाहें तो देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH लिखा है तो आगे आपके आइसो लगेगा। ठीक है, आइसो और मेथ एथ प्रोप यानी कि फ्रेंड आपको श्रृंखला देखनी है यहाँ से, तो मेथ एथ प्रोप और प्रोपिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड, तो ये आप सामान्य नाम लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड ये एक और टॉपिक आता है वो है नियो हाइड्रोकार्बन। तो अगर ये सूत्र किसी में अप्लाई होता है तो वहां पर फ्रेंड क्या होगा, नियो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग लिख देते हैं CH3 CH3 और Cl, यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब फ्रेंड अगर आपको इसका सामान्य नाम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसका सामान्य नाम अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए कैसे आप इसका नामकरण करेंगे फ्रेंड, तो इसका फ्रेंड सामान्य नाम क्या होगा, मैंने आपको बताया कि CH3 का होल थ्राइस C अगर है तो इसका IUPAC नाम होगा फ्रेंड नियो मेथ एथ प्रोप ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, नियो ब्यूटिल क्लोराइड इसका IUPAC इसका साधारण नाम हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप कि आपको नॉर्मल आइसो नियो समझ में आ गया होगा। नॉर्मल अगर सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में हो तो N लिखा जाएगा, नियो अगर CH3 का होल थ्राइस CH3 का होल ट्वाइस CH अगर अप्लाई हो रहा है तो वहां पर आइसो लिखा जाएगा। नियो अगर CH3 का होल थ्राइस C है तो वहां पर नियो ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि नियो लिखा जाएगा। अब फ्रेंड चलिए हम कुछ हाइलो एल्केन का हम पढ़ रहे हैं, तो हाइलो एल्केन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या और
एग्जाम्पल्स इसके हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसका दूसरा एग्जाम्पल, पहला तो मैंने आपको ये बता दिया, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो फ्रेंड दूसरा एग्जाम्पल आप चाहें तो ऐसे ही एक और ले सकते हैं, जैसे देखिए CH3, CH2 और Cl। तो आई होप कि आप लोग इसका IUPAC नाम लिख लेंगे। कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले Cl से जो जुड़ा हुआ है कार्बन उसी से गिनती करनी है आपको, इधर से नहीं। तो ये हो जाएगा मेथ, ये हो जाएगा एथ। तो इसका सीधा सीधा नाम हो जाएगा फ्रेंड N मेथिल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। और इसका जो IUPAC नाम होगा फ्रेंड वो क्या होगा, क्लोरो मेथ एथ, क्लोरोएथेन, ठीक है। कौन सा क्लोरोएथेन, 1 क्लोरो एथेन। तो फ्रेंड आपको ऐसे सिंपली लिखना है IUPAC नाम, अगर किसी का भी लिखना हो। अब फ्रेंड इसी में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, जैसे CH2 Cl2, ठीक है, सब आपके NCERT बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका सामान्य नाम होगा फ्रेंड मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है, मेथिलीन क्लोराइड। कैसे होगा फ्रेंड, देखिए ये Cl2 है, ये CH2 है, तो एक अगर C है तो इसे मेथ ही कहा जाएगा, तो मेथिलीन क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसका IUPAC नाम क्या होगा फ्रेंड, ये है Cl यानी कि क्लोरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 Cl हैं तो यहाँ पर आपका IUPAC नाम होगा डाई क्लोरो, अगर 2 हैं तो डाई क्लोरो मेथेन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा IUPAC नाम इस फार्मूले का। अब फ्रेंड चलिए हम एक और ले लेते हैं जो कि है CHCl3। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम है फ्रेंड क्या, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अब फ्रेंड आप इसे एक चीज और कह सकते हैं, जैसे ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि 3 Cl है तो ट्राइक्लोरो और C है एक तो मेथेन, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा फ्रेंड, तो इसे ध्यान दीजिए। तो इसका IUPAC नाम होगा ट्राई क्लोरोमेथेन। इसका साधारण नाम था फ्रेंड क्लोरोफॉर्म, और जो IUPAC नाम है वो है ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ चुका होगा। अब एक और आप देख लीजिए फ्रेंड, CCl4 जैसे है। अब आपको करना क्या है फ्रेंड, जो हाइलो एल्केन का अगर आप नामकरण कर रहे हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि एल्किल हैलाइड के रूप में दिया रहेगा, आपको करना पड़ेगा किसके रूप में, हाइलो एल्केन के रूप में, ठीक है। अब CCl4 ये है फ्रेंड क्या, CCl4 यह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। और इसका जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका IUPAC नाम होगा फ्रेंड क्या, टेट्रा क्लोरो टेट्रा, 4 से टेट्रा होता है, टेट्रा क्लोरो मेथेन, ठीक है। ये IUPAC नाम है कुछ यौगिकों की। तो देखिए फ्रेंड CH3 CH2 CH2 Br, तो ये सीधी श्रृंखला है, तो N प्रोपिल ब्रोमाइड, और इसका IUPAC नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन। CH3 CH2 Cl, ये भी सीधी श्रृंखला है, तो N मेथिल क्लोराइड, और इसका IUPAC नाम 1 क्लोरोएथेन, ठीक है। अब इतना तो आई होप कि आपको समझ में आ ही चुका होगा कि मैंने किस प्रकार से इसे बताया है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हाइलो एल्केन मैंने आपको बताया तथा हाइलो एल्केन का IUPAC नाम। तो हाइलो एल्केन का IUPAC नाम लिखते समय हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन परमाणु से गिनती शुरू करेंगे हम। IUPAC का फुल फॉर्म बताया, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन अगर सभी सीधी श्रृंखला में है, आइसो अगर इस सूत्र का पालन कर रहा है तो आइसो, नियो अगर इस सूत्र पे चल रहा है यौगिक तो नियो, और मैंने आपको कुछ IUPAC नाम भी बताए। अब एक आध टॉपिक इसमें और है, वो मैं बता देता हूं आपको अच्छे से। तो फ्रेंड यहाँ पर एक टॉपिक और आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई बेंजीन है, यहाँ पर देखिए, अगर कोई बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इस बेंजीन से फ्रेंड क्या लगा हुआ है, एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए आप अच्छे से ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड इसका जो साधारण नाम होगा वही इसका IUPAC नाम भी होगा। इसका साधारण नाम होगा फ्रेंड क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लोरो बेंजीन होगा फ्रेंड इसका साधारण नाम। और अगर इसके IUPAC नाम की बात की जाए तो IUPAC नाम भी यही होगा।
तो इसको आपको याद रखना है। अगर किसी बेंजीन में एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसका साधारण और IUPAC नाम एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखिए, मैं आपको थोड़ा टॉपिक और बता देता हूँ। तो फ्रेंड, मैं इसमें थोड़ा सा आपको हाइलो एल्कीन यानी कि हाइलो एरीन के भी नामकरण थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइलो एरीन, ठीक है, इसका भी कुछ IUPAC नाम मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं ताकि आपके समझ में आ सके। तो देखिए फ्रेंड, हाइलो एरीन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो फ्रेंड, इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका साधारण नाम वाइनिल क्लोराइड होगा और इसका IUPAC नाम जो होगा यानी कि IUPAC जो नाम होगा फ्रेंड वो हो जाएगा क्या, आप लोग समझ सकते हैं। तो 1 यहां से जोड़ा जाएगा तो 1 2, तो 1 क्लोरो, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो एथेन के स्थान पर एथीन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 क्लोरो एथीन, ये हो जाएगा फ्रेंड इसका IUPAC नाम। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के कुछ IUPAC नाम बताए। तो आई होप कि आपको ये IUPAC नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शुभम लेक्चर चैनल से लगातार तैयारी करते रहें। और फ्रेंड, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो मतलब आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे और भी वीडियो अपलोड करने की प्रवृत्ति मिलती है कि मैं और भी वीडियो अपलोड करूं। ठीक है।